जब लास्ट के कुछ महीने बचे हुए रहते हैं, 3-4 महीने, तब उसको लगता है कि एक ही दिन में मैं तीर मार लूं। कॉपी फाड़ लिखना मतलब कुछ नहीं लिखना, यानी कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना। नो, डुबकी लगाना इज समथिंग एल्स। धोते रहो, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धो। ये साबुन स्लो नहीं है। ओके, अरे बेवकूफ, नीचे 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 कर। What is phrasal verb? We know about that. There are 6 phrasal verb we have today. There are 6 phrasal verb. We will learn about that. It's related to our upcoming examination, and we will learn by having some example, ताकि हम लोगों को याद भी रह जाए और यूज भी करें उसको हम लोग डेली लाइफ में। Okay, so first phrasal verb is around the corner. Around the corner means something is near, something is soon. कुछ होने वाला बहुत जल्द, कुछ आने वाला बहुत नजदीक है। So instead of soon or near, we can use around the corner. Means मेरा बर्थडे आने वाला, how we can say? My birthday is around the corner. नया साल आने वाला है, न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर। सो अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम, सबसे पहली बात, एग्जाम जो होता है वो कब होता है? फरवरी मार्च में, ठीक है। और हर साल ये एग्जाम होता है। और एग्जाम के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर से उसको पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता है अगले क्लास के लिए, ठीक है। तो जब अगले क्लास के लिए बच्चों को पढ़ाई करना होता है, तो क्या करता है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ाई लिखाई साल भर नहीं करता है, और जब लास्ट के कुछ महीने बचे हुए रहते हैं, 3-4 महीने, तब उसको लगता है कि एक ही दिन में मैं तीर मार लूँ, है ना। एक ही दिन में मैं तीर मारूंगा और जाके कॉपी फाड़ के लिखूंगा। पेन तोड़ के नहीं, पेन तोड़, कोई बोलता ना कि पेन तोड़ लिखना यानी बहुत लिखना, बट कॉपी फाड़ लिखना मतलब कुछ मत लिखना, ठीक है। तो कॉपी फाड़ लिखना मतलब कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, यानी लास्ट में बोलता है कि हम पढ़ लेंगे, लास्ट में तरीके से पढ़ लेंगे और वो कर लेंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक दिन में पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? साथ ही साथ पढ़ते जाना पड़ेगा, यानी जब से सेशन स्टार्ट होगा तब से पढ़ना पड़ेगा, और जब तक एग्जाम ना हो तब तक पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम लोग किसी काम को साथ साथ करते हैं, जब किसी काम को हम लोग एक साथ करते हैं, लाइक अगर हम लोग सेशन स्टार्ट हुआ और पढ़ाई भी चालू कर दिए, तो इस जगह पे साथ साथ स्टार्ट होने को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे सेशन स्टार्ट हुआ और मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया, कोई ट्राई करो। Study, okay. I started studying as the session started. Yeah, I started studying as the session started. Okay, but इसको बनाने के लिए हम लोग एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक फ्रेजल का यूज कर सकते हैं, दैट इज कीप अप विथ। कीप अप विथ मतलब कोई भी चीज जब कंटिन्यू चल रहा है उसके साथ हम लोग भी चल दिए, है ना। यानी कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना। नो, डुबकी लगाना इज समथिंग एल्स। डुबकी लगाना मीन्स डुबकी लगा के तो तुम उठ जाओगे ना, लेकिन हाथ धोगे तो तुम आधा घंटा तक धो सकते हो। धोते रहो, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धो। ये साबुन स्लो नहीं है, दिस इज नॉट स्लो साबुन एक्चुअली गाइज, बट बहती गंगा में हाथ धोना मतलब किसी कंटिन्यूटी, कोई भी चीज चल रहा है उसके साथ हम लोग भी चलते बने। तो उसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कीप अप विथ समथिंग, जो भी आप करना चाह रहे हो। Keep up with the training, but keep up with the training. Keep up with the lingo, Gramps. Keep up with the lingo, Gramps. पहला क्या था? What was the first one? Corner. Second? Keep up with something. something. Okay, जो भी कुछ भी something मतलब अपने अकॉर्डिंग लगा लेना कुछ भी, ठीक है। तो keep up with something। अब तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जब आते आते क्या होता है कि कुछ चीज़ें भूलते जाते हैं, दिमाग से उसका शॉर्ट हो जाता है। आपका होता है? भूल जाते हो? कहीं भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हारा इसका उसका नहीं, सबका होता, मेरा भी होता था। तो ये चीज़ सबके साथ होता है, यानी कोई भी चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं पूरे सेशन में, साल भर जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि साल के एंड तक आते आते लगभग चीज़ें हम लोग भूलते जाते हैं। तो उसको ना भूलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। यस। तो अब मेरे को बताओ कि
अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग रिवीजन करेंगे, जैसे मैं बोलूं कि हमें याद रखने के लिए सभी चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Yeah, we have to do revision of something If you want to remember it. remember it, okay. So for that I have a phrasal verb, that is brush up on something. Brush up on something. If we want to recall something, if we want to remember something, if we want to revise something, मतलब अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, if you want to do better performance on your upcoming examinations, so you should brush up on your study materials. And brush up means review, revise and recall. Some books, brush up on your history. Read some books, brush up on your history. Brush up on your stealth skills. Brush up on your stealth skills. Okay? So this is third one. अब देखो, जब याद होता है बहुत अच्छी बात है, याद हो जाता है किसी को याद हो जाता है, लेकिन सारा हम लोगों को याद नहीं होता जो हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा नहीं होता कि सारा क्वेश्चन हम लोगों को याद हो जाए कि एग्जाम में मेरा क्या होगा क्या नहीं आएगा, है ना। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले होते हैं उसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आने वाले हैं, यानी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे, मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, probably it can be asked in exams. Okay, in exam होगा कि on exam होगा? In exam, क्योंकि एग्जाम का एक माहौल होता है, ठीक है, एग्जाम के ऊपर हम लोग नहीं तैरते हैं। So अगर मैं बोलूं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, for that we can use a word that is come up. That is come up. Come up means कोई भी चीज आपके, come up means किसी भी चीज के साथ आना, ठीक है, come up means किसी भी चीज के साथ आना। जैसे मैं बोलूँगा कि आप लोग कल ना क्वेश्चन के आंसर के साथ आना। ओके, सो गाइज बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, कम अप विथ योर आंसर टुमारो, कम अप विथ योर आंसर टुमारो। कम अप मीन्स किसी चीज के साथ आना। Oh, it just came up. The subject came up. It came up. Oh, it just came up. The subject came up. It came up. If something came up unexpectedly. If something came up unexpectedly. The exam is around to the corner, and if you will keep up with your studies so that you can do better performance in your upcoming examinations. But if you will not brush up with your all study materials, you will not able to tackle the question whatever come up in the exam. लेकिन कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा खुराफाती आइडिया वाला, वो लोग क्या सोचता है कि एक ही दिन में सारा रगड़ दूंगा मैं, जितने सारे क्वेश्चन है सारा एक ही दिन में सपाट, कुछ नहीं बचने दूंगा, एक भी क्वेश्चन में बचने नहीं दूंगा, सारा मैं एक दिन में पढ़ के खत्म कर दूंगा, सब मैं एक ही रात में पूरा रात पढ़ूंगा और सुबह जाके कॉपी फाड़ के लिखूंगा। यस, कॉपी फाड़ लिखना मतलब कुछ नहीं लिखना, पेन कलम तोड़ लिखना मतलब बेधड़क लिखना, ठीक है। तो कॉपी फाड़ा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल तोड़ तो वो चांद पे जाके लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ओके, so what all we have done? First one is keep up with something, brush up, something means recall something, come up, it will come up in the exam. Okay, and the fifth one is जो बच्चे लास्ट में सोचता है कि एक ही दिन में मैं सारा चट कर जाऊंगा, एक ही दिन में मैं सारा लिपट जाऊंगा, हाँ सारा मैं बुक वो क्या बोलते हैं घोल के मैं उसको जूस बना के गटक जाऊंगा, हाँ जब गटक जाओगे तो फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, है ठीक है। सो उन लोगों को क्या बोलते हैं जो उस तरीका का करते हैं, जो किसी भी चीज़ को जल्दी सीखने का कोशिश करते हैं। वो क्या चाहते हैं
कि मैं इसको जल्दी सीख जाऊं. He tried to and she tried to learn something quickly in no time, within a short time period. So that kind of person and that kind of situation, that kind of time, we can say mug up. What to call that? Mug up with something. जब हम लोग किसी चीज को शॉर्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं तो that is called mug up. क्या बोलते हैं उसको? Mug up. So make a sentence by using that. Yeah, he tried to mug up on his studies. Yeah, he tried to mug up with his syllabus within a night only. Yeah, within a night. Within a night. Within the last night. Yeah, within the last night. He tried to mug up with all the question and answer within last night. Don't you mug yourself! Let's have it! Don't mug yourself! Do it! Yeah, nothing there with Derek! This is not possible actually, guys. So first one was around to the corner, second one was keep up with something, third one was brush up on something, brush up on something, come up with something, mug up means किसी भी चीज को short time period में try करना, try to learn something quickly. So you cannot mug up anything, okay? If you really want to learn something, you should keep up with session. You should keep up with session, regular practice. You will have to do regular practice. Okay? Okay. So the last one is, guys, this is sixth one, and the last one is hit the books. देखो क्या होता है कि कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, पूरा पढ़ना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहता है, फोकस के साथ पढ़ाई करता है, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको अगर हम लोग बोलना चाहें, मान लो यस, उस लड़के को या उस लड़की को बोलना चाहें कि बढ़िया से मेहनत करो और अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तो उस टाइम पे एक हम लोग ईडियम यूज कर सकते हैं, दैट इज हिट द बुक्स. हिट द बुक्स यानी डू स्टडी विथ फोकस एंड डिटर्मिनेशन. इफ यू विल डू study with focus and determination, you can pass the exam with very good score. You can Simply we can appreciate someone, go and hit the books. yeah, we can appreciate someone. Okay, best of luck, go and hit the books. Well, time to hit the books. Well, time to hit the books. Gotta hit the books, you hit the books. Gotta hit the books, you hit the books. That's all, guys. Thank you so much for watching this video. Thank you क्या बोलना, उसका ही फायदा होगा जो देखेगा. Okay, अरे बेवकूफ नीचे 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 कर. Audience को बेवकूफ बोल रहे थे. डाल लेंगे सारा. Okay, so that's all, guys. Now if you want to Learn something new. that's okay. Okay, that's all. So now if you want to do practice of this phrasal verb, go to Play Store and download Bindas Bowl application to get free practice sheet. Let's play with